अब हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने वकील उज्जवल निकम साहब मौजूद हैं। उज्जवल निकम जी से जानते हैं कि राजद्रोह कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की सुनवाई हुई और अदालत की तरफ से जो टिप्पणी आई है सर, आप उसे किस तरीके से रीड कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो बात है। पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार ने कह दिया था कि राजद्रोह का मिसयूज हो रहा है और इसलिए इसमें कुछ सुधारना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने आज केंद्र सरकार ने भी एफिडेविट के द्वारा जाहिर कर दिया कि जो भी गुनाह किसके खिलाफ अगर रजिस्टर करना हो तो उसके लिए प्रायर परमिशन सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की लेनी होगी। और केंद्र सरकार ने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि उनके पास उसके लिए पूरा प्रारूप तैयार है और वो सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुनते ही आज 124A को, उसको इम्प्लीमेंटेशन को यानी अमल बजावनी को स्थगिति दे दी है। इसका मतलब ये होता है कि आज से किसी के भी खिलाफ राजद्रोह का गुनाह दर्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑपरेशन को स्टे किया है। सवाल बड़ा ये है कि जिनके खिलाफ ऑलरेडी राजद्रोह के गुनाह रजिस्टर हुए उनको कुछ रिलीफ नहीं मिल सकती, लेकिन उनको वही अदालत के दरवाजे खटखटाना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या, क्योंकि देखिए जो स्थगिति दी है सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती है जी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जब तक पूरा तरीके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पे नहीं आता तब तक आज कह नहीं जा सकते। क्या सवाल अहम यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये राजद्रोह का कलम रद्द करेगी, क्या इसमें कोई सुधार लाना चाहती? लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की आज की इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकारा है कि ये जो राजद्रोह कानून है उज्जवल निकम साहब, वो सत्ता के दुरुपयोग का एक बड़ा हथियार बनकर बार बार उभरा है सर, और उसी के प्रति एक तरीके से चिंता जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी के जरिए दूर करने की कोशिश की है। ये बिल्कुल सही है कि राजद्रोह जो ब्रिटिश कालीन में था और ब्रिटिश जाने के बाद कई सरकारों ने इसका गैर इस्तेमाल किया है, और इसलिए ये क्या सियासी औजार हो गया है? 124 जो राजद्रोह गुनाह है ये क्या सियासी औजार करके सरकार चलाती है? ये सवाल अहम हम नागरिक के मन में पैदा है। और ये दूसरी सवाल ये भी बात है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, और जिसके आधार पर कई लिटरेचर, कई साहित्यिक और कई लोग जिनके खिलाफ ये राजद्रोह का गुनाह दर्ज हुआ है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लूजली ड्राफ्टेड सेक्शन है, सेक्शन 124A लूजली ड्राफ्टेड है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अमेंडमेंट लाना चाहती नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार का क्या धोरण है और सरकार ने अपना रवैया साफ कर दिया है जी, इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को आप सुन रहे थे, और ये वो चर्चित चेहरे जिन पर पिछले दिनों राजद्रोह के कानून के तहत मामला दर्ज हुआ और उसके जिसके बाद सत्ता के दुरुपयोग को लेकर बार बार सवाल खड़े हुए और कटघरे में खड़ा हुआ ये राजद्रोह कानून। और इसी मामले पर चर्चा करने के लिए नवनीत राणा, जिन पर हाल ही में राजद्रोह के तहत केस दर्ज हुआ था, उन्हीं के वकील हैं प्रदीप जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, ये जो बड़ी टिप्पणी अदालत की तरफ से की गई है आज इस राजद्रोह कानून को लेकर, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, उज्जवल निकम साहब जो पहले अभी कह चुके हैं उनके साथ मैं पूरी तरह सहमत हूँ जी। लेकिन जो दूसरी बात जो है कि दुरुपयोग हो रहा है, इस बारे में हमें एक चीज देखनी है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 124 सेक्शन है ये अबेयंस में रखा है, इसको अभी तक रद्द नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हमारी बाजू रखनी है, इसमें मेरा जो ओपिनियन है उसके मुताबिक राजद्रोह जो शब्द है वो कहाँ भी डेफिनेशन में इस्तेमाल नहीं किया है। इसकी जो डेफिनेशन है वो दो तत्वों के आधारित है। पहली जो बात है वो हैट्रेड जी, जो प्रस्तावित सरकार है उसके खिलाफ तिरस्कार युक्त वातावरण निर्माण करना है, ठीक है। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो डिसअफेक्शन जी, सरकार के प्रति जो ममत्व रहता है जनता को जी, वो ममत्व को नष्ट करना। ठीक है सर,
मैं यहाँ पर दर्शकों को ये बता दूं कि प्रदीप जी जो हैं वो दरअसल महाराष्ट्र सरकार के वकील हैं। प्रदीप जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है देशद्रोह के तहत, तो अब उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अदालत की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो लंबित केस हैं उनमें इस कानून के तहत कार्रवाई फिलहाल रुके। देखिए, अभी वो 124 है, वो तो अभी एबेंस में जाएगा, लेकिन जो पूरी आज की जो जजमेंट है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो हाँ, तो अगर सिर्फ सेक्शन ही एबेंस में जाता है तो सेक्शन ये भी लगा के चार्जशीट डाल के उसमें मेंशन करना पड़ेगा जी, ये सेक्शन एबेंस में गया है करके। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।